हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन लखनऊ में चलती हैं, ऑनलाइन हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था 14 मई 2023 को, उसमें 36 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं हमने सॉल्व भी करा रखे हैं। और हमारे जो नोट्स हैं वो आपके DSSB कैंटोनमेंट बोर्ड और सुपर टेट के सभी सिलेबस को कवर करते हैं। इससे पहले हमने कई सिलेक्शंस करवाए हैं, KVS PGT में 5, कैंटोनमेंट बोर्ड में 6 और UPSI में 1। हाय, देखो इतने सारे क्वेश्चन तो ऊपर वाले से कोई नहीं पूछता है कि अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था, लेकिन इतने इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मेरे से पूछे गए हैं किस बात के लिए, सर कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा। और मैंने भी आपको बता रखा था कि देखो 15 मई से लेके 30 मई के बीच ये पेपर हो सकता है। लेकिन जब ये बात मैंने आपको बताई थी उसी के कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक नोटिस आ गया था कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अब मर्ज कर दिया जाएगा, अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया जाएगा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसको टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ गई। अब जब ये न्यूज़ आई तो एग्ज़ाम भी आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना था कि अब ये एग्ज़ाम कभी होंगे ही नहीं। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम तो आपके होंगे ही होंगे, लेकिन अब ये आगे बढ़ जाएंगे। एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हर किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि सर कब होंगे, मैं सबको यही लिख देता था कि जल्द ही होने वाले, या मैंने लिख दिया था जून और जुलाई तक। अब मैं आपको जो है एग्जैक्ट डेट थोड़ी थोड़ी बता सकता हूँ, वो भी अपने मन से। ठीक है, ये कहीं छप के नहीं आया है, लेकिन एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ। और ये मैं क्यों बता सकता हूँ, देखो इसका रीज़न है। ये है कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट। सबसे पहले तो आप देखो कि ये है कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट। इसमें ना 2 नोटिफिकेशन नए नए आए हैं। नए जो 2 नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपका आया है ये वाला, ठीक है, और ये आपका आया है 18 मई को। 18 मई को, आज तारीख है 23 मई, और 18 मई को ये आया है जिसमें एक नई नौकरी निकल के आई है कैंटोनमेंट बोर्ड में, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में। और उसमें निकला है क्या, उसमें निकला है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं फिर बताता हूँ एग्जाम कब तक हो सकते हैं। उसमें डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है, फुल टाइम जॉब है ये कोई संविदा पे जॉब नहीं है। एक सेकंड रुकना। तो ये ना फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इयर्स आपको डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल में जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो सैलरी है, सैलरी मैं आपको इसकी बता दूं, कहाँ चला गया, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए जो है पर मंथ की इसकी सैलरी है, कंसोलिडेटेड ऑन फुल टाइम बेसिस। ये संविदा पे नौकरी नहीं है, ठीक है। और इस जॉब के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस या कोई जॉब डॉक्टर्स के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। भैया जब 3 लाख रुपया तुमको दे रहा है तो काहे तुम प्राइवेट जाके काम करोगे, कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए काम करो ना। तो यहाँ पे एक नई जो है वैकेंसी क्रिएट होके आई है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। और ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन्होंने निकाली है। अब ये वैकेंसी इन्होंने कब निकाली है, ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है 18 मई को। 18 मई को ये वैकेंसी निकाली है, जबकि ये नोटिस पहले भी आ चुका है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो मैंने पहले भी कहा था भाई कोई भी बोर्ड किसी को भी कन्वर्ट हो जाए, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो भी बाकी सर्विसेज थी, माली, गार्डनर और सफाई वाला, ये सब तो नहीं खत्म होगा ना, ये सब तो वैसे ही चलता रहेगा। तो लोगों की मैन पावर की तो जरूरत होगी ना भाई, रिक्रूटमेंट तो चलता ही रहेगा उसमें। इसी के बेसिस पे देखो, इसी के बेसिस पे क्या हुआ है, एक और वैकेंसी निकल के आई है, वो मैं आपको जो है पहले दिखा देता हूँ। देखो एक वैकेंसी और निकली है, वो है आज ही की डेट को। वैकेंसी क्या, एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला है, वैकेंसी तो हम इसे नहीं कहेंगे, एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला है। 1 मिनट रुकना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो इस नोटिफिकेशन में क्या है, देखो 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहले इसके मायने समझ लो। इसका मतलब है कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये खबर आई कि कैंटोनमेंट बोर्ड को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाएगा तो ये इनएक्टिव हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक्टिव है, ये अपना प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में तो मुझे भी लगा था कि हो सकता है कि जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है चला जाएगा उसके बाद ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी वैकेंसीज को पूरा करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस प्रक्रिया में टाइम ज़्यादा लग जाए, ये तो सरकारों पर डिपेंड करता है, ये तो उनकी बात है। लेकिन कुल जमा बात ये है यहाँ पे कि 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है 2023 को। और आप देखिए कि इसमें कुछ मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं आपके सामने डायरेक्ट आ गया हूँ। इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, जी हाँ एक नौकरी के लिए ही है, एज पर द नंबर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि ये फुल टाइम है कि नहीं है, लेकिन ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी आपके जो है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं, गाइने हैं, OBS
रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, मतलब ये सारे के सारे जो है ENT डॉक्टर जो गले कान नाक के होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो मेरे ख्याल से आंखों वाले डॉक्टर होते हैं या फिर हड्डियों वाले होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी भैया देखो सैलरी जो है 1,40,000 रुपये है, ठीक है, 1,40,000 रुपये है। और जी हाँ, ये जॉब्स भी फुल टाइम है, ये जॉब्स भी फुल टाइम है, असिस्टेंट टीचर या फिर सफाई वाला या फिर क्लर्क या जितने भी एग्जाम है, ठीक है। और इनकी जो आपकी आर्ली रेट्स वगैरह सब कुछ लिखे हैं पार्ट टाइम के, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग डाउनलोड कर ही लोगे जिसे भी भरना है। और लास्ट डेट क्या है इसको भरने की, लास्ट डेट है 15 जून, 15 जून। 15 लाख रुपए नहीं, 15 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में आने हैं वो नहीं, 15 जून, ठीक है, 15 जून इसकी आखिरी डेट है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड लगातार जो है वैकेंसीज निकाल रहा है। अब आपकी जो वैकेंसी है वो ये भूला नहीं है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो भूला नहीं है। मैं कहीं पे जो है थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर, सफाई वाला, क्लर्क या जो भी वैकेंसी है अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड की, ऐसा नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड उन्हें भूल गया है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसने जो है अपना बबीना, मेरे ख्याल से उसने जो है अपना डेट निकाल दिया है प्लम्बर वाली पोस्ट के लिए और भी कुछ पोस्ट के लिए। तो आपके जो असिस्टेंट टीचर हैं ये सारी वैकेंसीज भी जल्द पूरी करने के प्रोसेस में है। और मेरा ये मानना है, देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, मैं पूरी तरह से तो पक्की तौर पे, देखो जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है, मैं भी अपने हिसाब से कयास लगा सकता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जून एंड या जुलाई तक आपका पेपर जो है कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दो। देखो होता क्या है ना, आपको अगर मान लो दे दिया जाए कि 7 दिन बाद या 20 दिन बाद पेपर है, क्या आप 20 दिन में ये पेपर निकाल लोगे? क्या आपकी इतनी अच्छी तैयारी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से ना अपनी तैयारी, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस जगह से तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारे नोट से कर रहे हो, हमारी क्लासेस से कर रहे हो या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी टीचर से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अपनी तरह से आप जानते हो आपकी ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। अगर आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो, बस मेरा कहने का मतलब है कि उसको कंटिन्यू करो, उस तैयारी को मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है। आपने भी बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि कुएं में एक जो बच्चा आता था वो धारे देख के बोला कि ये धारे कैसे बनी, तो ये लगातार जब उसने रस्सी घिसी तब बनी है, एक दिन में नहीं बन गई थी। उसी तरह से आपको जो है इसी कहानी को अप्लाई करना है, कंटिन्यू करनी है अपनी तैयारी को, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसका पेपर जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जून या जुलाई तक हो सकता है, ठीक है, जून या जुलाई तक आपके असिस्टेंट टीचर का भी पेपर हो जाएगा। हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन यहाँ तक जो है आपका पेपर हो जाएगा। तो आप बढ़िया तैयारी करिए, आप अच्छी तैयारी करिए, आप बिल्कुल भी जो है इस समय अपनी तैयारी को मत रोकिए, लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं नोट से पढ़ रहे हैं या कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए वो बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप जानते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसको आप लगातार जो है तैयारी करते रहो। हम आपको जो है आने वाले टाइम में लाइव क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे। और बस इस वीडियो में मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।